स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आपको पता है हम टेलीग्राम में जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें से एमसीक्यूज हमारे एक्सप्लेन करते हैं आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा पहला जो यहाँ पर सवाल है आपसे पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ विंट्रोप हेमेटोक्राइट ट्यूब। हमने कई बार ये एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, है ना, विंट्रोप ट्यूब और वेस्टर ग्रीन के बारे में। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वेस्टर ग्रीन और विंट्रोप ट्यूब। कई बार ये सवाल बन गया है तो अच्छे से पढ़ना, इनके यूजेस आते हैं, ठीक है, इनके बारे में डिटेलिंग आती है, दोनों ट्यूब के बारे में। मार्किंग के ऊपर सवाल आता है, इनके डायमीटर, लंबाई, सारी चीज़ों के ऊपर आता है ना, कहाँ से कहाँ तक मार्किंग होती है, और पीसीबी और ईएसआर काउंट करने के लिए मेथड का नाम, सारा कुछ आता है। तो कई बार आपको पूछा गया है ये सवाल और एक्सप्लेन भी हमने किया है, तो यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप लोग पुराने हमारे वीडियोस ज़रूर देखना, है ना। थोड़ा बहुत हम विंट्रोप ट्यूब के बारे में बता देते हैं। तो 11 सेंटीमीटर आपका जो है इसका कितना होता है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, इसकी जो है लॉन्ग आपका होता है कितना, 11 सेंटीमीटर, है ना। और इसके अगर हम डाईमीटर की बात करें, बोर डाईमीटर की, तो ये जो है 2 mm होता है ना। और 0 से 10 जो है सेंटीमीटर आपका इसमें लेबलिंग रहता है, आपने देखा होगा, है ना। और 10 से 0 सेंटीमीटर अदर साइड रहता है पीसीबी के लिए। तो रीडिंग जो है अलग अलग आपको देखने को मिलता है इसमें। और वैसे वेस्टर ग्रीन का आपका 300 लॉन्ग होता है ग्लास पीपेट, और 0 से 200 आपको जो है डाउनवर्ड मार्किंग देखने को मिल जाता है। बोर डायमीटर 2.5 होता है, लोअर मार्क 180। इस तरीके से जो है अलग अलग डिटेलिंग जो है आपको विंट्रोप और वेस्टर ग्रीन ट्यूब में देखने को मिलता है। तो इनको अच्छे से पढ़ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पूरी डिटेलिंग आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या हो जाना था, 11 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट आंसर है। 11 सेंटीमीटर आपका होना था इसमें, है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मेथाइलिन ब्लू आर स्टैंड यूज फॉर। ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मेथाइलिन ब्लू जो है किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे पूछा है। यहाँ पर देखो 75% लोगों ने जो है रेटिकुलोसाइट दी है, जो कि करेक्ट है। और 7% लोगों ने प्लेटलेट्स, 9% WBC, 9% RBC, है ना, गलत जवाब दिया है। तो रेटिकुलोसाइट इसका करेक्ट आंसर आएगा, है ना। ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ा दिया है। रेटिकुलोसाइट के लिए हम ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मेथाइलिन ब्लू का जो है उपयोग हम करते हैं। चलिए, बाकी आप RBC, WBC और प्लेटलेट्स काउंट के बारे में हम बार बार रिपीटेड बहुत MCQs हमारे मेन चैनल पर डले हुए हैं, आप देखेंगे। इनके डाइल्यूटिंग फ्लूइड के ऊपर, है ना, इनकी पिपेटिंग के ऊपर बहुत MCQs बनते हैं। तो इसलिए RBC, WBC, प्लेटलेट्स, डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इनका जो हम न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर, है ना, उसके ऊपर सवाल बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक चीज़ है, आप अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। सवाल इनमें से आना ही आना है ना, तो इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपके माइक्रोबायोलॉजी से था। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन, द फंक्शन ऑफ कॉटन ब्लू इज, है ना। कॉटन ब्लू का जो है स्टेन आप फंगस के लिए करते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, और आसान क्वेश्चन भी था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो फंगल को जो है हम फंगाई को स्टेन करने के लिए करते हैं। स्टेन फंगल के साइटोप्लाज्म को जो है प्रोवाइड्स करता है लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड आपको अगेंस्ट विथ आपके वॉल ऑफ हाइफे, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन था आपके लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन फंगाई के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कई लोग बैक्टीरिया दिए हैं, है ना, वायरस दिए हैं, कई लोग टिश्यू के लिए दिए हैं, 25%, 9%, 13% लोग। तो भैया पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ये हमने एप्लीकेशन में पढ़ाया था आप लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल बताया हुआ है ना, अच्छे से पढ़ाया हुआ है। DPX जो कि हमारा माउंटिंग मीडिया है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या RI बोलते हैं शॉर्ट में। तो अलग अलग जितने माउंटिंग मीडिया है सबका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को बताया हुआ है, नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, याद कर लेना आप लोग बहुत अच्छे से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा होना था, 1.52, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 1.52 होगा। 54% लोगों ने सही जवाब दिया, 25% लोगों ने 1.58 में गए हैं, है ना। 1.60 भी आंसर आया है, 1.49 भी आंसर आया हुआ है। तो गलत जवाब देने वालों की संख्या भी खासी अच्छी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान और बेसिक सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज आल्सो नोन एज वर्सिन्स, वर्सिन, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो EDTA वाइल होता है, इसके घोल को ही, है ना, हम लोग वर्सिन्स सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वर्सिन सॉल्यूशन के नाम से ही उसको जो है दूसरा नाम आप बोल सकते हैं या कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम
दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैल्शियम एजेंट चिलेटिंग एजेंट के नाम से जो है आप इसको जानते हो दूसरे तरीके से। तो ये एंटीकोगुलेंट जो आप इस्तेमाल करते हो, है ना। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, कई सारे लोग हेपेरिन पे गए हैं, 31% लोग, 50% लोगों ने जो है ईडीटी पे सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, द ब्लू कलर ऑफ द बेनेडिक्ट रिएजेंट इज ड्यू टू, है ना। ब्लू कलर जो है आपके बेनेडिक्ट रिएजेंट में कौन कलर प्रोवाइड करता है। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कंपोजिशंस पूछता है आपको, है ना। तो सारे कंपोजिशंस आपको पता होना चाहिए और बेनेडिक्ट रिएजेंट के यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप याद रख लेना। कॉपर सल्फेट इसका करेक्ट आंसर है, ये भी पढ़ाया हुआ है, तो बहुत आसान सवाल था ये भी। तो इस तरीके से जो है हमारे अगले क्वेश्चन आपको, चलो तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ 5 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको डिटेलिंग भी बता दूंगा इसके जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन थे, इतना ही था, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों को शेयर करना और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।